स्वागत है आप सभी का मेट्रो संगम में। मैं हूं आलोक सिंह और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इराक में खून खराबे के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी का पहला वीडियो दुनिया के सामने आया है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये वीडियो सामने आया है। बगदादी मोसुल के एक मस्जिद में बगदादी लोगों को संबोधित कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मैं खुदा का हुक्म मानता हूं और मेरी बातें माने। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, एक बड़ा वीडियो सामने आया है अबू बकर अल बगदादी का, जिसमें वो कह रहा है कि मैं खुदा का हुक्म मानता हूं इसलिए मेरा कहा माने। लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक कभी वीडियो उसका सामने इस तरह आया नहीं। देखिए, एक जानकारी मिल रही है कि 2008 में इससे पहले उसका एक वीडियो आया था, लेकिन इन बीच की जो घटनाएं हैं इसके दौर में अगर बात करें तो पहली बार उसका ये वीडियो आया है। और वीडियो में एक मैसेज अगर बात की जाए तो पूरे दुनिया को डराने की बात है और पूरे दुनिया को धमकाने की बात है। मैसेज में सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि आप मेरी बात माने, मैं खुदा का वो हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि पूरे दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो और साथ साथ आप हमले करें। दुनिया में हमले करने के लोगों को प्रेरित करने की बात की जा रही है। जिस तरह से अगर दुनिया में लोगों को डराने की बात की जा रही है तो पूरे दुनिया के देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे बाकी देश हैं जो इराक से सटे हैं, उन सबके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और ये मैसेज जिस तरह से प्लान करके किया गया, आप देखें तो शुक्रवार को ये नमाज के दौरान ये मैसेज दिया गया है और शनिवार को ये जारी किया गया है। और जारी करने का मकसद साफ तौर पे ये है कि दुनिया के देश इसको देखें और देखने के बाद जो उनके समुदाय के लोग, उनसे साफ साफ ही अपील है कि वो लोग उनको फॉलो करें और जिहाद छेड़ने की अपील की गई है। सबसे बड़ी चुनौती है बाकी देशों के लिए, जो विकसित देश है, जो बाकी जो बड़े देश हैं, चाहे जो छोटे देश हैं, सबके लिए चुनौती है, क्योंकि जिहाद छेड़ने की अपील इसमें की गई है मुस्लिम समुदाय के लोगों से, इस्लाम को मानने वाले लोगों से। और इस्लाम के मानने वाले लोगों को साफ साफ कहा गया है कि वो उनकी बात को माने और उनको फॉलो करें। मुसलमानों से उनका अनुसरण करने की बात कही गई थी और आज वो बगदादी खुद कहता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जब जो भी लोग उनके समर्थक कह रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो बगदादी का एक लाइन होगा, बगदादी का लाइन ऑफ एक्शन होगा और वो लोगों को कहा जाता होगा कहने के लिए। लेकिन जब वो पहली बार अगर टीवी पे आया तो उसने जो भी उसकी बातें हैं उसने कहा है, और ये प्लान तरीके से किया गया है। फ्राइडे को आप जानते हैं कि नमाज के दौरान एक बड़ा ग्रुप होता है जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आता है और उस दौरान इसको लोगों को अगर एक तरह से कहा जाए लोगों को संदेश दे। जी रवि, एक दिलचस्प बात यह भी है कि आईएसआईएल को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अलकायदा की एक शाखा के रूप में देखा जाता रहा है। इसे काफी कमजोर समझा गया, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में बढ़ता चला गया और अब नतीजा सबके सामने है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है बड़े कुछ देशों के लिए जिनका कुछ दिनों तक कब्जा रहा, अगर कहा जाए तो इराक में। और उसके बावजूद इस तरह के लोगों को अगर बगदादी उनसे बचकर आज की डेट में सफल रहा अपने प्लान में और पूरी तरह से इराक में के जा रहे हैं, जो वीडियो इससे पहले भी दिखाए गए हैं, क्या देखा गया है, और इस तरह से बाकी कंट्री सफर कर रहे हैं, उनके लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उसके मार्फत अगर देखा जाए तो एक बड़ा डर फैलाने की कोशिश है दुनिया के जो कम्युनिटी है उनमें। और ये डर फैलाकर कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने और अपने बात को दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं दुनिया के जो बाकी देश है उनको एक साथ आना होगा और इस मामले को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो बगदादी है उसका जो मैसेज है और उसकी जो कोशिश है कि पूरे दुनिया में आतंक फैलाना, उसको रोकने के लिए दुनिया के देशों को एक साथ एक मंच पे आना होगा। नहीं तो इस तरह की चीजें और आगे बढ़ेंगी। इराक के बाद इराक के आस पड़ोस के देशों में बढ़ेगी और बाकी जगह अगर इस मैसेज का असर होता है जिस तरह से इस मैसेज में अपील की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बाकी देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जो भी देश हैं दुनिया के। रवि, जिस मैसेज की बात कर रहे हैं वो मैसेज इसने साफ तौर पे दे दिया है लोगों को, सामने आया लोगों के सामने आने के बाद उसने ये कह दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुदा का हुक्म मान रहा है। एक तरीके से लोगों को जिहाद की तरफ प्रेरित करने की कोशिश है और ये भी कहा है कि मेरी बातों को माना जाए। बगदादी लोगों को जिहाद को लेकर के भड़काने वाला ये वीडियो सामने आया है। इससे पहले खलीफा भी बनाया गया था, तब भी मुसलमानों से ये कहा गया था कि इसे खलीफा माना जाए।
जी बिल्कुल, देखिए जो भी धार्मिक लीडर होते हैं, चाहे जिस भी समुदाय के होते हैं, और खासतौर पे अगर इस लाइन पे चल रहा है कि उसको लोगों को हमला करना है, लोगों को मारना है और अपनी बात मनवाना है, तो ऐसी स्थिति में ये आसान जरिया होता है कि भगवान या खुदा जिनको उनको अपना उसका रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बताकर लोगों से बात मनवाना, लोगों तक अपनी बात को रखना, तो कहीं ना कहीं उस जरिए को उसने चुना है और इसी जरिए से वो लोगों को जोड़ना चाहता है। जो लोग इस्लामिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको बरगलाने की कोशिश में इस मैसेज के जरिए, हालांकि इतना आसान नहीं है पूरे दुनिया के लोगों मुसलमानों को बरगलाना, लेकिन इस मैसेज का मतलब साफ तौर पे ये कहा जाएगा कि दुनिया के मुसलमानों को बरगलाना है और दुनिया के मुसलमान जो नौजवान है उनको इसी ट्रैक पर, अगर वीडियो देखा जाए तो साफ संकेत है कि वीडियो दिखा दिया गया है, जिस तरह से अटैक किया गया इराक में लोगों पर वो दिखा दिया गया और आप उसी का अनुसरण करना, यानी इसी तरह से लोग बाकी जगह कंट्री में काम करें, जिहाद छेड़ें, इसकी अपील की जा रही है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अगर तहत देखा जाए तो पूरी तरह से एक संदेश है कि दुनिया के देश सावधान हो जाएं और सावधान होकर इसके खिलाफ एक्शन लें, नहीं तो इस तरह के मैसेज जो है कहीं ना कहीं दुनिया के देशों में आतंक पैदा कर सकता है और लोगों के लिए, सिर्फ इराक नहीं बाकी के देशों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। रवि, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, इससे पहले जब लादेन मारा गया था तो अलकायदा का जो ग्रुप रहा है वो कई टुकड़ों में बटा, कई टुकड़ों में बटने के बाद उसकी कई यूनिट्स अलग अलग जगह पर काम करती रही, लेकिन अब धीरे धीरे जो ये सिलसिला शुरू हुआ है आईएसआई की तरफ से और अब वीडियो भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जिहादी है उनको एक छत्र मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है आईएसआईएस, और पूरे अगर 1.5-2 महीने जितने दिन का अगर एपिसोड देखा जाए तो देखिए बाकायदे हर चीज का, जिस चीज को उनको दुनिया के सामने रखना है, अपना मैसेज बताना है, उसका वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बना के उस तरह से पेश किया जाता है कि ये हमारी स्थिति और हम इस तरह से बात मनवाना चाहते हैं। तो और इसके तहत ये होता है कि बाकी जो लोग हैं जिहादी, इस तरह के मेंटालिटी जो लोग होंगे, जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे जोर मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा और वो इससे जुड़ेंगे। तो इस तरह के लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए तो एक अच्छा मैसेज है उन ऐसे लोगों के लिए जो लोग इसके राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लोगों के लिए इस सबसे बुरा मैसेज है और एक तरह से कहा जाए तो एक खतरनाक मैसेज है, एक खतरा पैदा करने वाला मैसेज है बाकी लोगों के लिए। और जो लोग अच्छे राह पर चलना चाहते हैं, जो लोग शांति प्रिय हैं, उनके लिए एक बड़ा खराब मैसेज है और खतरनाक मैसेज माना जाएगा। जी रवि, वाकई खतरनाक मैसेज माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब पिस्ता खलीफा घोषित किया तो उसके बाद सीरिया में भी जो विद्रोही थे उन्होंने भी ये मांग उठा दी कि अब इसे इस्लामिक देश बनाया जाए, और जब उसका समर्थन करने लगे तो ये बात आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में ये बात फैल गई है कि इराक में हालात क्या हैं और इराक में किस तरह से जो लोग हैं, विद्रोही जो है, बाकी लोगों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ तक कि तो इराकी सेना के साथ किस तरह से बर्ताव किया गया, सारा वीडियो के जरिए पूरे दुनिया ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में ये मैसेज फैल चुका है और कहीं ना कहीं इन्होंने मनवाने की कोशिश की है कि उनका एक तरह से कहा जाए तो वर्चस्व है उस देश में, और बाकी सेना या बाकी पुलिस या बाकी दुनिया के कोई ताकत उनको रोक नहीं पा रही है। अगर ऐसी स्थिति है, इसका फायदा वो उठा रहे हैं कि दुनिया के देश बिखरे हुए हैं और दुनिया के देश एक साथ नहीं आते हैं, जो ताकतवर देश है या फिर कमजोर देश है, सबको एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो बाकी देशों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इराक में इस पूरे कत्लेआम के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है आईएसआईएस, और आईएसआईएस की कमान है अबू बकर अल बगदादी के हाथों में। खुद को खलीफा घोषित करने वाला और आतंक का नया आका बनकर उभरने वाला बगदादी है कौन, आइए जानते हैं। आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो बला जिसने एक मुल्क के तौर पर इराक के वजूद पर ही खतरा पैदा कर दिया है, जिसके खौफ से इराकी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, जिसके बूटों की आवाज से इराकियों की रूह कांप उठी है और जिसके आने की आहट से फौजी अपने सीने से वर्दी उतारकर भागने लगे हैं। तो जनाब, आइए इस शख्स से हम आपका भी तारुफ करा देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये है दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये वो शख्स है जो अब इराक के साथ साथ तमाम उत्तर अफ्रीकी देशों के लिए खौफ और दहशत का सबसे बड़ा नाम बन चुका है।
दरअसल बगदादी के हाथ में संगठन की कमान आने के बाद इस संगठन के आतंकी एकजुट होकर बड़ी बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें रोकने की ताकत फिलहाल सीरिया और इराक की सरहदों में किसी के अंदर नजर नहीं आती। अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद इस संगठन का प्रमुख बगदादी बना। फिलहाल बगदादी के बारे में दुनिया बेहद कम जानती है, क्योंकि वो न तो फोटो खिंचवाता है और न ही वीडियो संदेश जारी करता है। माना जाता है कि बगदादी का जन्म 1971 में उत्तरी बगदाद के समारा में हुआ था। बगदादी का असली नाम अव्वाद इब्राहिम अली अल बदरी है। इसकी पहचान संगठन में बैटलफील्ड कमांडर और टेक्नीशियन के तौर पर होती है। जानकारों के मुताबिक युवा जिहादी इस संगठन से जुड़ने के लिए बगदादी से खासे प्रभावित हैं। कहा जाता है कि बगदादी इस्लामी स्टडीज में पीएचडी है। इतना ही नहीं, बगदादी 4 साल दक्षिणी इराक के बुक्का में अमेरिकी प्रिजन कैंप में भी रहा है। इस दौरान उसने कई आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ाया और आतंकियों को एकजुट किया। बगदादी आज जिस आतंकी संगठन ISIS की कमान संभाल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य इराक और सीरिया के सुन्नी इलाकों को इस्लामिक राज्य बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट नाम के संगठन का मुखिया है। इस संगठन का पुराना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम है, इसलिए इसे ISIS या ISIL कहते हैं। आइए देखते हैं क्या ये आतंकी संगठन जो दुनिया में आतंक के पर्याय के तौर पर उभरा है। इराक को वक्त वक्त पर दहलाने वाले और अब यहाँ के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने में जुटे आतंकी संगठन ISIL का पूरा नाम है द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट। इस संगठन का गठन इराक में अप्रैल 2013 में हुआ और ये काम इसने खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से पूरा किया। इसलिए ISIL को अल कायदा का सहयोगी संगठन भी कहा जाता है। दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों की तरह ISIL भी हिंसा को जायज ठहराते हुए उसे जिहाद मानता है। इस वक्त द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट का कमांडर आतंकी अबू बकर अल बगदादी है। अबू बकर ने आतंक की दुनिया में साल 2003 में कदम रखा। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी और फिर साल 2010 में अबू बकर ने अल कायदा से हाथ मिला लिया था। साल 2011 में इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी क्या हुई, आतंकियों को पांव पसारने का मौका मिल गया और उसी दौर का फायदा उठाकर अबू बकर आतंकी संगठन ISIL का मुखिया बन गया। इस वक्त ये संगठन न सिर्फ इराक में बल्कि सीरिया में भी सक्रिय है और सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से जंग लड़ रहा है। अभी इस बात का पता नहीं है कि ISIL कितना बड़ा संगठन है, लेकिन माना जाता है कि इस संगठन के लड़ाकों की संख्या 3 से 5 हजार के बीच है, जिनमें कई दूसरे देशों से आए आतंकी भी शामिल हैं। और 1 साल के भीतर जिस तरह से यह आतंकी संगठन मजबूत हुआ है, उससे इसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। मुंबई में 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। शेलार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने जहां ऐतराज जताया, वहीं आम लोगों का कहना है कि ऐसे नेता ना तो मिट्टी से जुड़े हैं और ना ही वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। या मुंबईमध्ये सर्वात महागडी डिश जेवणाची मिळू शकते, त्याच मुंबईमध्ये 5 रुपयात पोटभर जेवण सुद्धा मिळू शकतं। देश की औद्योगिक नगरी मुंबई, जिस शहर को दुनिया के महंगे शहरों में शुमार किया जाता हो, जाहिर है महंगाई के इस दौर में वहां के बाशिंदों को नई सरकार से राहत की उम्मीद जरूर होगी। उम्मीद इस बात की कि आम जनता को 2 वक्त की रोटी कम पैसे में नसीब हो। उम्मीद इस बात की कि नई सरकार और बीजेपी के नेता जनता को सबसे गंभीर समस्या यानी महंगाई डायन से निजात दिलाएंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी मसले पर कई बार बीजेपी ने कांग्रेस को भी घेरा था। बीजेपी ने अच्छे दिन का नारा देकर सत्ता को हासिल कर लिया, पर महंगाई अब भी मुसीबत बनी हुई है। और अब सवाल बीजेपी नेताओं पर खड़े हो रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मुंबई में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। या मुंबईमध्ये सर्वात महागडी डिश जेवणाची मिळू शकते, त्याच मुंबईमध्ये 5 रुपयात पोटभर जेवण सुद्धा मिळू शकतं।
मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार का ये वही बेतुका बयान है जिसने मुंबई की जनता को आज बिलीव इट और नॉट के बीच में उलझा दिया है। सवाल यही कि आखिर मुंबई में किस जगह पर आशीष शेलार को 5 रुपए में भरपेट खाना मिल गया। विपक्षी दलों ने शेलार के बयान पर ऐतराज जताया है। उनका 5 रुपयांचं जेवण लोकांना मिळेल अशा प्रकारचं भाष्य केलं आणि केलं असं। वहीं आम लोग मानते हैं कि ये देश की जनता से एक भद्दा मजाक है। 5 रुपए में तो वड़ा पाव नहीं मिलता, तो मुंबई में खाना पेट पर खाना क्या खाएंगे? वड़ा पाव आपको कितने में मिलता है? 12 रुपए में। 5 रुपए में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, वड़ा पाव भी नहीं मिलता है। आपके पास अगर 5 रुपए जेब में है तो आप क्या खाना खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको बोलो पहले आप खा के दिखाओ। 5 रुपए में होता क्या है? 5 रुपए में आजकल पान नहीं, चाय नहीं मिल रहा है, खाना कहाँ से मिलेगा? आशीष शेलार को ये पूछो कि 5 रुपए में कटिंग चाय तो भी आती है क्या? जनता को अफसोस है कि जिस नेता को वो अपना खिदमतगार समझते हैं वो ना तो जमीनी हकीकत से सरोकार रखते हैं और न ही उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हालांकि जब जी मीडिया ने आशीष शेलार से संपर्क किया तो उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी बात को सामने रखा। उनका कहना है कि 5 रुपए बोलने का मतलब सांकेतिक है। आप 5 स्टार होटल में 5000 में भी भोजन करते हैं और सस्ते में भी। खैर, इन जनाब को कौन समझाए कि सियासतदान की एक छींक भी सियासत में खलबली पैदा कर सकती है। अभी तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा से रूबरू होना है। कहीं ऐसे में आशीष शेलार के ये बयान बीजेपी पर ही भारी न पड़ जाए। मुंबई से रौनक कुकड़े, अंकुर त्यागी के साथ कविता शर्मा की रिपोर्ट। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आम आदमी महंगाई की मार से बेहाल हो रहा है। ऐसे में खुद को जनता का सेवक बताने वाले देश का कोई सियासतदान अगर ये बयान दे कि महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना मिलता है तो लाजमी है कि ये बात आम जनता को बेचैन करेगी। जगह नरीमन पॉइंट, मुंबई। अक्सर आशीष शेलार इसी ऑफिस में आते हैं और रोजाना उनकी चहलकदमी यहाँ देखी जा सकती है। हम यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं क्योंकि उनके ठीक बाहर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक झुमका भागर केंद्र है जो कि अक्सर जो कम रेट में मुंबईकरों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए जो सुविधा प्रदान की गई है, राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उनमें से ये योजना भी है। वहां पर जाएंगे, वहां पर जाकर हम चेक करेंगे कि क्या 5 रुपए की जो थ्योरी, खाना खाने वाली जो थ्योरी दी है आशीष शेलार ने, वो वाकई में कितनी ज्यादा फिजिबल है। वो भी ठीक उनके उस दफ्तर के बाहर जहां वो खुद लगभग हर रोज उनका आना जाना होता है। तो आइए उनके पास चलते हैं और हम बस ये जानना चाहेंगे कि कितना ज्यादा फिजिबल है ये। आंटी, बस आपसे ये पूछना था कि आपके पास मुझे 5 रुपए में खाने के लिए क्या मिल पाएगा? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, चाय भी नहीं मिलता है। 8 रुपए में वड़ा है, बटाटा 6 रुपए चाय। सबसे कम देखा जाए तो 6 रुपए की चाय है। मतलब मैं अपना पेट तो बिल्कुल नहीं भर सकता हूँ यहाँ पर। पेट भरता है। जगह बांद्रा, मुंबई। इस वक्त बांद्रा इलाके में मौजूद है। आइए देखते हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं क्या वहाँ पे 5 रुपए में मिलता है खाना। आशीष शेलार के दफ्तर के ठीक बाहर ये चाय की दुकान है। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि चाय कितने रुपए में मिलती है। भैया, कितने रुपए में मिल रही है चाय? 6 रुपए। आशीष शेलार बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुंबई में 5 रुपए में खाना मिलता है। बड़ा पाव भी 12 रुपए में मिलता है नाश्ते में। तो भी खाने का क्या बोलूं मैं? मुंबई में अगर बात की जाए तो चाय की दुकानों में चाय का दाम जो है कहीं पे 7 रुपए है तो कहीं 6 रुपए में चाय मिल रही है। जगह दादर स्टेशन, मुंबई। तो मुंबई के में इसी 5 रुपए की खाने की तलाश में मुंबई के दादर स्टेशन के ईस्ट साइड में आया हुआ हूँ और ठीक इसके सामने एक चाय की दुकान है। बेसिक खाने की तरफ अगर हम जाएं, अमूमन चाय वो बहुत बेसिक तौर पे माना जाने वाला पेय पदार्थ माना जाता है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आप चाय की दुकान लगाते हैं दादर स्टेशन के सामने, अब चाय की अगर मैं नॉर्मल कटिंग आपसे लेने जाऊं कितने रुपए की मिलती है? 7 रुपए की। 7 रुपए की है। और अगर मैं एक नॉर्मल स्पेशल कटिंग, नॉर्मल नहीं एक स्पेशल कटिंग 10 रुपए की कटिंग है, यानी 5 रुपए में खाना ढूंढने जाऊं तो बहुत मुश्किल होगी शायद। वड़ा पाव नहीं मिलता, 15 रुपए में वड़ा पाव है। आशीष शेलार को अगर मैं आपकी दुकान पे भेजूं तो आप चाय उनको 5 रुपए में देंगे? उसके लिए पानी नहीं मिलेगा 5 रुपए में। आशीष शेलार को शायद मुंबई के इस हिस्से में आने की जरूरत है। दादर मुख्य केंद्र बिंदु में आता है मुंबई के, और शायद एक चाय की दुकान पे आएंगे तो उनको 7 रुपए की एक नॉर्मल कटिंग मिलेगी। अगर स्पेशल कटिंग की तरफ जाएंगे तो 10 रुपए की। 5 रुपए की खाने की बात तो बहुत दूर से जाने दीजिए। जगह खाऊ गली, मुंबई। 5 रुपए के
सहारे हम देखते हैं कि हमें खाने के लिए क्या मिलता है। मुंबई का सबसे बेसिक जो चीज है हम उसकी तलाश कर रहे हैं। ये खाऊ गली है, ये ऑमलेट और भुर्जी पाव का ठेला है, जहाँ पर लोग सबसे सस्ते में अगर कुछ प्रेफर करते हैं खाने के लिए तो इन ठेलों की का रुख करते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। सर, मेरे पास 5 रुपए है, 5 रुपए में आप क्या दे पाएंगे? मैडम 5 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे पास, इतना महंगाई बढ़ेला है कि 5 रुपए में क्या दूं आपको मैं। उबले हुए अंडे 7 रुपए में देगा मैडम। अच्छा, ऑमलेट आपके यहाँ? ऑमलेट और 2 पाव 16 रुपए है। चलिए, और ये जो भुर्जी बना रहे हैं इस वक्त? भुर्जी एक सिंगल भुर्जी और 2 पाव 20 रुपए है। ये अंडा है जो हमें 5 रुपए में मिला है। उम्मीद कर सकते हैं कच्चा अंडा तो आप नहीं खा पाएंगे 5 रुपए में। इसे खाने के लिए या तो आपको उबालना होगा या फिर इसे ऑमलेट बनाना होगा या फिर आप इसे पाव के साथ खाएंगे। लेकिन फिलहाल गरीबी का इतना बड़ा मजाक यही है कि 5 रुपए में कच्चा अंडा आपको मिल सकता है। पकाकर अगर खाना है तो उससे ज्यादा पैसे आपको अपनी जेब से ढीली करने पड़ेंगे। इस महंगाई के दौर में जब एक आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर बेहाल हो रहा है, प्याज के भाव लोगों को रुलाने लगे हैं। फल फूल दूर से देखने में अच्छे लगते हैं। सब्जियों की कीमत रोंगटे खड़े करने वाली है। ऐसे में देश के सियासतदान अगर ये बयान दें कि महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना मिलता है तो ये मुंबई समेत देश की जनता के साथ किसी भद्दे मजाक से कम नहीं। मुंबई से रौनक कुकड़े, अंकुर त्यागी के साथ कविता शर्मा की रिपोर्ट। मेट्रो संगम में इतना ही। नमस्कार।